आवृत्ति आवृत्ति पुनरावृत्ति बार बार आते, तो उन्हीं की सूची दी जाए। कठिन वाले तो आते नहीं आता है। की बदौलत हमने एक ही बार देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं। एक ही बार देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं, लेकिन उसे अवगत किया कारण किसी की जगह जाता, तो वहां पर अव्यय के रूप में प्रयोग करना है। फिर तीसरा जो प्रश्न है हम सभी का पेचीदा, मतलब पेचीदा नहीं है, सहज है, सरल है, बस हम उसे पेचीदा मानते, संधि का। एक अंक के लिए 2 में से 1 लिखना है, एक संधि शब्द बनाना है, संधि विग्रह करना है, अथवा संधि भेद पहचानना है। ठीक है, तो वहां पर हम कैसे पढ़ाई करें या बच्चों को कैसे बताएं, तो जो मैं अपनाता हूँ पद्धति उसे थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा, या प्रायोजक है थोड़ा सा समझ जाएगा, क्योंकि बाकी तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पर कई आती है। सबसे पहली बात कि शब्द कहाँ से आते हैं, ये गौर कीजिए, कहाँ से आते हैं। तो मेरा जहाँ तक अध्ययन है उसमें देखा जाए तो हिंदी की जो 9वीं और 10वीं की दोनों प्रकार की किताबें, लोकवाणी और लोक भारती, इसमें संधि के जो विशेष पृष्ठ दिए हैं, उन पृष्ठों पर जितने भी उदाहरण हैं उनकी एक सूची बना दीजिए। आपको बता दूं कि जो 2 दिए जाते हैं उसमें से 100% होता है, 100% होता है, मतलब 2 में से 1 ही लिखना है ना बच्चों को, और हम पहले से उनके सामने रखा है कि ये ले लो, इसमें से खाना है, तो खाना ही नहीं, आप हमने दिया है, तैयारी करो, इसमें से 1 आएगा, और एक आध अलग आ जाए, सौभाग्य से दोनों भी उसमें से आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ जाए तो भी बच्चा अंक नहीं गवाएगा। फिर भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करनी है, तो मैं जहाँ पर बच्चों को अधिक प्रेफर करता हूँ, जिसे हम कहते हैं कि प्राधान्यता देता हूँ, प्रथम क्रमांक देने की बात करता हूँ कि संधि को, कौन सी संधि को अधिक किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि स्वर संधि और विसर्ग संधि को अधिक उसकी पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि इनके नियम कम हैं, आसानी से समझने वाले हैं, और व्यंजन संधि के लगभग 21 नियम हैं, और हम नियमों के आधार पर जाएंगे। मैं कहता हूँ कि कभी भी अध्यापक, मतलब मेरे आप सभी मित्र हैं, हम नियम कभी नहीं, या फिर BA MA के लिए आप पढ़ाने वाले हो तो बिल्कुल पढ़ाइए, वहाँ पर आवश्यकता है। इनके लिए आवश्यकता क्या है कि वह कैसे किया जाता है, और हम पहले से ही स्वर पढ़ा रहे। स्वर यदि आपके पक्के पता है स्वर कैसे बनते हैं, तो स्वर संधि उसकी क्लियर होगी। स्वर संधि में ह्रस्व स्वर 4 है, और उन 4 की वजह से ही बाकी के सभी बनते हैं। तो जो मात्रा है, मात्रा का है बीच में, तो वहां पर सिर्फ ओ की मात्रा को थोड़ा सा सावधानी से प्रयोग करें, क्योंकि ये विसर्ग में भी आते हैं, स्वर संधि में भी आते हैं। बाकी का तो परफेक्शन, मतलब वहां पर स्पष्टता है, उसके लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, वहां पर नियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे तो थोड़ी सी चर्चा चलेगी ना, करेंगे तो जो ह्रस्व स्वर है वह 4 है। अब मैं ही बोलते जाऊँ, आप बोलेंगे थोड़े स्वर, तो कम से कम ह्रस्व स्वर 4 बताइए, कोई भी एक पता है बड़ा जैसे भी ह्रस्व 4 स्वर है, सही गलत हम बात में रखते हैं। छात्रों के साथ क्या करते हैं, अभी आप छात्र है ऐसा मानिए, ह्रस्व स्वर कोई भी, अ ई उ, फिर से जोर, अ ई उ, अच्छा इसमें कौन सी, पहले या दूसरी? पहला वाला। अ पहली रस्व जिसे कहते हैं, रस, दूसरे ई पहली, अ रस, फिर ई रस, मतलब पहली, ओ रस, और चौथा जो है नहीं, ऋषि, री, ठीक है। तो ये 4 रस, इसमें से भी री का जो है उदाहरण किसी को पता है? मैंने बता दिया था अपने यहाँ के सेमिनार में, सातारा के सेमिनार अपने टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, पाठ्य पुस्तक में वो है नहीं, लेकिन आपके मालूमात के लिए मैं वो शब्द बता रहा हूँ, और आप सभी जानते हैं, शब्द जानते हैं, बस उसमें होता ही है। जैसे मातृन, पितृन, भातृन, जो शब्द मैं लिख कर भी बताऊँ, चलिए यहाँ पर तो स्पष्ट है। ये होता है मातृन, संस्कृत का शब्द, सही है। संस्कृत कैसे बना? तत्सम से तद्भव माता, माता, माँ, ठीक है।
अब यह मात्रिन जो है ऐसा जो है मात्रिन, ठीक है। यह नबान का आएगा, क्यों आएगा वो हम चर्चा करेंगे, छेड़ेंगे चर्चा ऊपर। तो यहाँ पर शुद्ध जो है यह शुद्ध शब्द नहीं है। वैसे देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से यह गलत है। तो एक ऐसा होना चाहिए, तो और एक यहाँ पर री होनी चाहिए, तब यह होगा मात्रिन। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या है, मात्रिन री, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही है, तो यहाँ पर यह ऊपर वाला, और यह दूसरा जो है इसका है जो आगे जुड़ा, ठीक है। मात्रिन पितृ, ये दो इस प्रकार के शब्द, दूसरा कोई शब्द है तो री वाले या तो वाले ही आते हैं, इसमें दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे लिए कभी आगे जाता है, आप बच्चों को बताते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप यूपीएससी हिंदी में ये सब है व्याकरण में। तो यहाँ पर बाकी जो है बचे हुए 3 स्वरों से ही बने, जैसे आ बना है, दीर्घ ई बना है, दीर्घ ऊ बना है, ए बना है। ए कैसे बना, अब देखिए कैसे पहचाने कैसे बना। तो ए के ऊपर 2 नहीं है, रस्व है, पहला वाला है, तो पहले 2 से बना, और इस पहले पे, और यदि डबल वाला है तो दीर्घ है। हाँ, वहां पर ही है, थोड़ा सा समझेंगे हम, बच्चों को भी समझाएंगे, क्योंकि यही जुड़ेंगे संधि में, स्वर संधि में, और कुछ नहीं जुड़ेगा। यही तो समझेंगे, यही बच्चों को समझाएंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ओ और ओ है पहला, फिर है ओ, तो यहाँ पर ऊ बचा हुआ, अ और ऊ, अ और पहला ऊ ओ, और दूसरा है तो दीर्घ है औ। तो इन्हीं की मात्रा ही लगेगी बीच में के अक्षरों को। तो यहाँ पर जो बीच की मात्रा है उसे अलग करते हुए बस इन स्वरों को बस अलग करना है। तो यहाँ पर स्वर संधि का एक जो मेन पार्ट है हो गया। तो इसके अलावा एक 2 शब्द है जिसमें यन संधि और यादि संधि में जैसा कहा जाता है कि इसमें स्वरों से बनने वाले व्यंजन हैं, और हम बहुत बार कहते हैं यहाँ पर संधि नहीं, जैसे नए शब्द है नयन। अब देखिए नयन, न यहाँ पर कोई संयुक्त हुआ है, न कोई मात्रा है, न विसर्ग है, तो फिर इसमें भी सब यह आ गया समझ। तो क्या है, जैसे पवन, दूसरा एक शब्द लेते पवन, और 1-2 शब्द लेता है इसी के साथ। ये मराठी का नहीं, हिंदी में कभी स्वीकार हो चुका है, इत्यादि, या सुस्वागतम, यहाँ पर सुस्वागतम या स्वागत, सिर्फ स्वागत होते हैं, ये उपसर्ग लगाए सिर्फ स्वागत। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर यह को कोई जुड़ा हुआ नहीं, यहाँ पर वो कोई जुड़ा नहीं, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, इसके 2 है, या यन संधि में या अयादि में। छात्रों को ये नहीं बताना है, ऐसा ये नियम नहीं आप जानते हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा ये जो यह है, ये स्वर से बना है, यह वह है जो स्वर से बना है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि, ठीक है। तो ये कैसे बना है, तो विरोधी जो स्वर है, जैसे अ से ई जोड़ दिया, अ से ई जोड़ दिया और अ से ओ जोड़ दिया, उसे उल्टा करते ई को अ से जोड़ते। चलिए आप मेरे साथ थोड़ा सा अभ्यास करिए, ई और ओ को साथ में बोलना है। यहाँ पर जो यह पढ़ते हो, ई बोलिए, गति से, और 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 गति से। ये छात्रों को हमें समझाना है कि यहाँ पर स्वर है, स्वर से यह बना हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये समझाना है बच्चों को, क्योंकि दिखता नहीं, क्योंकि और परीक्षा में पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ एक तो बात है, लेकिन ये कैसे नहीं गुस्सा के बीच से तेरी परीक्षा और हमारे अध्यापकों की भी लेते हैं। और उसी तरह से वो है और ऊ जोड़ा हमने, तो ऊ और अ को जोड़ दीजिए, इसे साथ में बोलिए अभी, जरा जल्दी से लीजिए, तो यहाँ पर यह वो कैसे बना है,
स्वर से बना, स्वर से बना। ठीक है, अब जब इसे अलग करेंगे तो क्या होगा? यह जो है वो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर ओ आ जाएगा, ओ ऐसे ओ आ जाएगा, माफ कीजिए, ओ और तो यह आएगा तो प आएगा यहाँ पर, प के साथ ओ हो जाएगा, ओ और आगे आएगा अन, तो के साथ। उसी तरह से यहाँ पर ई है तो यहाँ पर नयन, अब प्रोनाउन उच्चारण कीजिए, नयन, यहाँ पर न और ये आ सकता है, अथवा यहाँ पर ए आ जाता है, नहीं ने, ने आता है ज्यादातर, यहाँ नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पर ने लिया जाए, ये मत लीजिए, क्षमा करें, यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ। उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा यह त है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ई है, यहाँ पर ई है, क्योंकि यहाँ पर ई और ओ के साथ जुड़ेगा ई और ओ आएगा आगे के साथ, तो यहाँ पर ऑलरेडी आ है तो आदि हो जाएगा, इति प्लस आदि। उसी प्रकार से यहाँ पर सु प्लस आगत, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैंने गलत किया, उ और नहीं, यहाँ पर दिया है उ और उ जुड़ेगा स के साथ, यहाँ पर आएगा सुसु आएगा, ये हटाएंगे, ये तो उपसर्ग है, उपसर्ग को हटा देते हैं, यहाँ पर स, तो स के साथ जुड़ेगा ये पहला उ, तो सु आएगा, सु प्लस आगत, और ये जो आ है इसके साथ तो ये निकल गया वैसे, सु प्लस आगत। उसी प्रकार से स्वच्छ, स्वच्छ शब्द आ जाता है ना, यस, स्वच्छ, सु अधिक अच्छ, इस प्रकार। तो यहाँ पर स्वर संधि की नियम याद रखेंगे तो स्वर संधि ठीक।